बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं दे रही हूँ आपको रेसिपी रवा के लड्डू, सूजी के लड्डू कह लें या पिंडियाँ। मैंने बनाई हैं पिंडियाँ जो कि हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर बनती हैं। ख़ास तौर पे ढोलकी और माइयों में ये पिंडियाँ बनाई जाती हैं। तो मैं आपको आज इसकी रेसिपी दूंगी। देखें कितनी ज़बरदस्त मैंने पिंडी बनाई है। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आप ये देखें व्यूअर्स, ये सारा मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। सूजी मैंने ली है 3 पाव यानी 750 ग्राम। और ये सारे मैंने मेवा जात लिए हैं। काजू इसमें शामिल हैं, बादाम, पिस्ते, इलायची। और ये देखें मैंने लिए हैं चारों मगज़, किशमिश और छोटी इलायची। छोटी इलायची को मैं कूटूँगी। और ये आप नोट कर लें सारे के सारे अज्जा यानी कि सारे इंग्रेडिएंट्स, ताकि हमें आसानी हो रवा लड्डू यानी सूजी के लड्डू पिंडी बनाने में। तो व्यूअर्स, रवा लड्डू बनाने या सूजी के लड्डू बनाने का तरीका ये होता है कि सारी की सारी चीज़ें हमें पहले से ही रेडी करके रखनी होती हैं। तो ये देखिए मैं बादाम पिस्ते बारीक काट रही हूँ ताकि हमें लड्डू बनाने में आसानी हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि साबुत बादाम या पिस्ते या मोटे कटे हुए, उससे लड्डू टूटने लगते हैं। तो मैं आज आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हम मेवे के साथ, ज़्यादा मेवे के साथ भरे हुए लड्डू बनाते हैं। तो ये देखें, आप सारे बादाम पिस्तों को बारीक काट लें, किशमिश साफ़ करके पहले से ही रख लें। तो ये देखिए मेवा जात तो तकरीबन रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैंने काट के रख लिए हैं। और काजू को मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आप 2 हिस्सों में काजू को कर लें, क्योंकि अगर हम काजू को काटेंगे तो उसकी बनावट ख़राब हो जाएगी। काजू को हम लड्डू के ऊपर लगा के शो के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इलायची कूट रही हूँ। इलायची कूट के आप छिलके बाहर निकाल लें और दानों का बारीक पाउडर बना लें। अच्छी तरह से इलायची कूट के रखें। तो ये देखिए इधर मैंने ले लिया है क्रीम का 1 पैकेट। फुल पैकेट आपको क्रीम का लेना है। और ये देखें अब मैं प्याले के अंदर क्रीम निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें सारा का सारा मसाला यानी सारी चीज़ें जो कि हम डालेंगे सूजी के अंदर, वो हमें पहले से ही रेडी करके रखनी है। तो आप फुल पैकेट निकाल लें प्याले के अंदर। और अब मैं लूँगी हाफ़ पैकेट दूध का। देखें 3 पाव हमने सूजी ली है, तो उसी के हिसाब से मैंने क्रीम और दूध लिया है। क्रीम से ये होता है कि बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, बिल्कुल मिठाई की तरह का फ्लेवर आता है लड्डुओं के अंदर। आप चाहें तो आप सिर्फ दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखें अब मैं डाल रही हूँ 2 भर के देसी घी के टेबल स्पून्स। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं सारे के सारे मेवा जात को फ्राई कर लूँगी। तो व्यूअर्स, आपको बिल्कुल हल्की आंच पे तमाम मेवा जात को फ्राई करना है। देखिए मैंने चारों मगज़ भी डाल लिए हैं। ज़्यादा आपको तेज़ आंच नहीं रखनी। जब ये कुरकुरे हो जाएं, थोड़े से क्रिस्पी क्रंची हो जाएं, तो आप एक थाली के अंदर इनको निकाल लें। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, मैं आपको पहले से ही बता दूं, वरना किशमिश सबसे पहले जलेगी। तो अगर आप आंच हल्की रखेंगे और हल्की आंच पर आप गरम इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये देखें मैंने थाली में सारे मेवा जात निकाल लिए हैं फ्राई करके। अब इधर देखें मैंने चीनी को पीस के एक प्याले के अंदर तैयार करके पहले से ही रख लिया है। ये देखें मैंने आधा किलो चीनी ली है। 3 पाव सूजी के अंदर मैंने ली है आधा किलो चीनी पिसी हुई। इसको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से, ये देखें, बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब मैं डालूँगी पैन के अंदर, बिल्कुल हल्की आंच वाले पैन के अंदर डालूँगी 3 टेबल स्पून भर के घी के। तो आप देसी घी अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। 3 टेबल स्पून आपने भर के डाल दिए हैं। घी मेल्ट हो रहा है। अब आपने यहाँ पर सूजी को बिल्कुल हल्की आंच पर भूनना है। तो यहाँ व्यूअर्स आपको थोड़ा पेशेंस से काम करना होगा, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच करेंगी ना
तो सूजी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। आपको बिल्कुल हल्की आंच पर सूजी को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, यानी ये बिल्कुल लाइट ब्राउन होनी शुरू हो जाए, थोड़ी क्रंची क्रंची होनी शुरू हो जाए और इसके अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाए। आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा जब आप चमचे में सूजी लेके देखेंगी कि दाना बिल्कुल अलग अलग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सूजी भुन चुकी है। और पूरे घर में खुशबू अगर फैल जाए सूजी भुनने की, तो आप समझें कि सूजी अच्छे से हल्की आंच पर भुन रही है और भुन चुकी है। तो अब ये देखें, मैं इसके अंदर डालूँगी पिसी हुई चीनी। तो व्यूअर्स, मैंने सूजी को तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पर भूना और अब मैं चीनी डाल के भूनूंगी इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। तो व्यूअर्स, चीनी डाल के मैं अच्छे से देखें इस तरह से मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ इसको आपने 5 मिनट तक हल्की आंच पर भूनना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से इसका टेक्सचर आ जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी पिसी हुई इलायची, यानी कुटी हुई इलायची देखें मैंने शामिल कर दी है। अब आप अच्छे से इलायची पाउडर को भी अमेज़े में मिक्स करें चमचे की मदद से। अब वक्त आ गया है कि हम फिटा हुआ दूध क्रीम के अंदर शामिल कर दें सूजी के अमेज़े में। अब आप तेज़ी के साथ जो है इस तरह से स्पून चलाकर अमेज़े में मिक्स करें सूजी को और दूध को। तो व्यूअर्स, आप ये देखें कि ये बिल्कुल एकदम से पी गई है दूध और मलाई को। और अब आप हल्की आंच रखें, बिल्कुल हल्की आंच रखें और इस तरह से आप चमचे की मदद से मिक्स करें, यानी थोड़ी सी देर के लिए इसको भूनें। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आप भूनें। आप देखें कि बाइंडिंग हो रही के स्टेज पर आ गया, यानी सूजी जो है अब लड्डू बनाने के लायक हो गई है। तो समझें कि ये अमेज़ा रेडी है लड्डू बनाने के लिए। तो आप 1-2 चमचे और चलाएं और अब आप सारे मेवा जात जो हमने फ्राई करके घी के अंदर रखे थे वो हम ऐड कर देंगे और एक दफ़ा फिर आप 1 मिनट के लिए चमचा चलाएं, अच्छे से मिक्स कर दें सारे मेवा जात को सूजी के अंदर। तो व्यूअर्स, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारे पास ये सूजी का अमेज़ा आ गया है लड्डू बनाने के लिए। बिल्कुल रेडी है ये वाली सूजी। आप अच्छे से इस तरह से मिक्स करें और आप यकीन करेंगे पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू बनते हैं। ये पिंडियाँ बनती हैं, हमारी ज़बान में इसको पिंडी कहा जाता है। माइयों में और मेहंदी में या ढोलकी के अंदर हम ये डिश ज़रूर रखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अच्छे से मेवा भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब आप कोशिश ये करें कि खूब गरम गरम ये जब सूजी हो तब लड्डू बने। तो देखें, मैंने अभी तक पैन को हल्की आंच पे रखा हुआ है। आप हाथ में उठा के देखें सूजी, ये देखें कितने अच्छे से ये देखें लड्डू बनने के लिए रेडी है। अब आप अच्छे से मिक्स करें एक दफ़ा और कोशिश ये करें, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि गरम गरम हम लड्डू बनाएं। तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने पैन को उतार लिया है। अब ये देखें कितना गरम है ये अमेज़ा, लेकिन क्योंकि सर्दी है इसलिए मैं देखें कितनी आसानी के साथ लड्डू बना रही हूँ। हाथों में आप ऑयल लगा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सूजी नहीं चिपकेगी। तो ये देखिए, तेज़ी के साथ आपको गरम गरम लड्डू बनाने हैं और गरम गरम लड्डुओं के ऊपर ही आपने चांदी के वर्क लगाने हैं। तो देखें, मैंने ऊपर काजू सेट किया है, यानी कि शो के लिए मैंने काजू ऊपर लगाया है उठा के। इसी तरह से आपको दबा दबा के सारे लड्डू रेडी कर लेने हैं। अब ये देखें, मैं लगाऊंगी चांदी के वर्क। चांदी के वर्क लगाने में ज़रा थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। अगर कोई दूसरा आपके साथ हेल्पर हो तो वो चांदी के वर्क लगाता जाएगा। आप अपने साथ किसी को भी रखें हेल्प के लिए, क्योंकि एक हाथ से हम लड्डू बना रहे हैं तो दूसरे हाथ से
जो है वो चांदी के वर्क लगाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप हेल्प के लिए किसी को भी अपने साथ ज़रूर रखें चांदी के वर्क लगाने के लिए। तो नहायत आसानी के साथ गरम गरम लड्डुओं पे चांदी के वर्क चिपक जाएंगे, वरना लड्डू जब खुश्क होते हैं तो चांदी के वर्क चिपकाना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि हम बना रहे हैं माइयों के लिए ये लड्डू, तो इसमें चांदी के वर्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगें। तो आप ये देखें कितना चिकना सा लड्डू ये देखें रेडी हुआ है, गोल गोल चिकने चिकने से लड्डू रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल आपको इसी तरह से गर्मा गर्म अमेज़े से लड्डू रेडी कर लेने हैं। आपको मैं एहतियातन एक और चीज़ बताती चलूँ कि अगर अमेज़ा थोड़ा बहुत ठंडा होने लगे और आप ये देखें कि लड्डू बनाने में आपको मुश्किल हो रही है, बाइंडिंग सही तरह से नहीं हो रही क्योंकि अमेज़ा ठंडा हो गया है, तो आप दोबारा से पैन को बिल्कुल हल्की आंच पे रख दें, चमचा चलाएं और फिर दोबारा से बाइंडिंग की स्टेज पर बाइंडिंग वाले रूप में ले आएँ सारे के सारे अमेज़े को, और फिर दोबारा से आप लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि सख्त सर्दी होती है, इस वजह से जल्दी से अमेज़ा ठंडा हो जाता है और हमें लड्डू बनाने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। तो ये देखिए मैंने चांदी के वर्क उसमें प्लेट में निकाल के रख लिए थे और इसको देखिए मैं इस तरह से चिपका रही हूँ, तो मुझे इस तरह से चिपकाने में आसानी हो रही है। तो अब आप ये देखें जल्दी मैं सारे के सारे लड्डू यानी पिंडियाँ रेडी कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल इस तरह से रेडी कर सकते हैं घर के अंदर नहायत आसानी के साथ। ये पिंडियाँ बाज़ार से कई गुना बेहतर, अफोर्डेबल और आसानी के साथ कम वक्त में बन जाने वाली ये एक स्वीट है, एक मिठाई है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी सी रेसिपी, इजी सी रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है थाली के अंदर, और ये देखें कितनी आसानी के साथ कितने सारी पिंडियाँ यानी कि सूजी के लड्डू, मेवा सूजी के लड्डू रेडी हो गए हैं, और कितने कम वक्त में और कितनी कम खर्चे में। वरना यही चीज़ आपको मिठाई की दुकान पर बहुत महंगी मिल सकती है। तो ये देखें कितने सारे लड्डू आधा किलो सूजी के अंदर रेडी हैं, और अब आप इनको अच्छे से पैक करें, अच्छे से सजाएं रिबन वगैरह लगा के, और माइयों के अंदर लेके जाएं और ख़ूब तारीफ़ें बटोरें। बहुत ही इजी डिश, बहुत मज़ेदार सी डिश जो हमारी खुशियों को दुबाला कर देगी। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।